हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने 5th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों अगला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिएगा दोस्तों। आज के लेक्चर में हमको टॉपिक को कंप्लीट करना है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड क्या होता है आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। देखिए, अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अमाइनो एसिड का जो होता है मिलकर हमारी क्या होती है, प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन बनने का मतलब होता है, जो आप सुने होंगे, हमारे जो प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं, जिससे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से बचाता है, हमारे शरीर की क्या करती है, ग्रोथ को बढ़ाता है। देखिए, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर अमाइनो एसिड को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज फॉर्मेशन और फैट फॉर्मेशन या अन्य आवश्यक कंपोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर समझिएगा, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड का यूज किया जाता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। ग्लूकोज किस लिए बनाया जाएगा, आपकी बॉडी के लिए फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए। साथ में फैट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या अन्य कंपाउंड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड के प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, अमाइनो एसिड हमारे शरीर में क्या क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, दूसरी चीज़ें हार्मोन बनाने में और एंजाइम बनाने में, साथ में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है तब अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है और इसे ही अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सिंपल शब्दों में समझिएगा दोस्तों, जब प्रोटीन की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, प्रोटीन को हमारी बॉडी की अब नीड नहीं है, इनफ मात्रा में प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया है, तब उस टाइम पे हम अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है और इसे अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबॉलिज्म जिससे अलग, यानी अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में क्या देखने को मिलता है, यानी कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से कुछ चीज़ें अलग देखने को मिलता है। किसमें, हमारे अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में क्या देखने को मिलता है वो देख लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नाइट्रोजन का रिमूवल हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है, NH2 जो ग्रुप होता है, इसको सबसे पहले रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या बना लेगा दोस्तों, अमोनिया बना लेगा। हम सबको पता है हमारी बॉडी में अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला पार्ट होता है और हमारी बॉडी को क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा हार्म कर देगा। इसलिए अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला मेन पार्ट क्या होता है दोस्तों, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। जो नाइट्रोजन ग्रुप है, सबसे पहला मेन पार्ट ये होता है कि नाइट्रोजन ग्रुप को निकाल देना, बाहर कर देना। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन। जब नाइट्रोजन को हम निकाल देंगे तो प्रोटीन में जो बचे हुए जो कार्बन के पार्ट है उसको हमारी बॉडी क्या करेगा, यूज कर लेगा। पहला पार्ट क्या हुआ, नाइट्रोजन को रिमूव कर देना। दूसरा पार्ट क्या हो गया दोस्तों, उस बचे हुए कार्बन का यूज कर लेना। हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड की क्या क्या स्टेप होते हैं। पहला जिसमें स्टेप होता है दोस्तों, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, अमाइनो का मतलब क्या, अमाइनो ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अमाइनो एसिड जो होता है अपना NH2 ग्रुप क्या करता है, यानी अमाइनो ग्रुप जो क्या करता है, किसी कीटो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, किसी कीटो एसिड को ट्रांसफर कर देता है। और जो इसमें एंजाइम काम करता है दोस्तों, उसमें काम करता है ट्रांसएमिनाइनेज। क्लियर। अगला जो इसमें स्टेप होता है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप हटाकर क्या बनाया जाता है दोस्तों, अमोनिया बनाया जाता है। ग्लूटामेट से अमाइनो एसिड हटा करके क्या बनाया जाता है, अमोनिया। देखिए, जो ग्लूटामेट क्या होता है, हमारा कीटो एसिड होता है। क्या होता है, हमारा कीटो एसिड होता है। तो इस कीटो एसिड में क्या हुआ, आ गया है हमारा NH2 ग्रुप आ गया है। अभी ऊपर हमने अपनी फर्स्ट स्टेप में देख लिया है। तो ग्लूटामेट से अब क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड को हटा दिया जाएगा और क्या बना दिया जाएगा दोस्तों, अमोनिया बना दिया जाएगा। जो एंजाइम इसमें काम करते हैं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज काम करते हैं। जो इसका अगला स्टेप होता है दोस्तों, यूरिया साइकिल। जो हमारा यहाँ अमोनिया बन गया है, अब इस टॉक्सिक अमोनिया को क्या करता है दोस्तों, लीवर में यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इसको एक यूरिया साइकिल के माध्यम से पढ़ते हैं और उस यूरिया साइकिल को हम आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं होता है। क्लियर।
तो हम बात करेंगे, देखिए जो यूरिया होता है यो क्या किया जाएगा, यानी टॉक्सिक अमोनिया के लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस यूरिया को यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला जो इसमें स्टेप हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि जो टॉक्सिक NH2 ग्रुप था उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। जो बचा हुआ पार्ट होता है अब उसको यूज करेंगे, यानी कार्बन स्केलेटन न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी अमाइनो एसिड का बचा हुआ कार्बन पार्ट अब क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा, कीटोन बॉडीज बना सकता है, यानी TCA साइकिल में एंटर कर सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाके, और वहाँ पे जाके के बाद क्या देगा, एनर्जी देगा। आप सबको ये चीज़ें पता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों, तो लीवर डिजीज में अमोनिया बढ़ सकता है। अगर आपको लीवर डिजीज है तो लीवर क्या करेगा, जो अमोनिया है वो क्या करेगा, यूरिया में कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा, वो बॉडी से बाहर निकल नहीं पाएगा। जब बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या अमोनिया का मात्रा बढ़ जाएगा, इससे हेपेटिक कोमा देखने को मिल सकता है। अगला यूरिया साइकिल अगर डिफेक्ट होगा तो हाइपर अमोनिया देखने को मिलेगा, यानी यूरिया साइकिल अगर डिफेक्ट होगा तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। PKU यानी फिनाइल एलानिन कीटोन यूरिया देखने को मिल सकता है, यानी फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके डिसऑर्डर की, यानी मेटाबॉलिज्म जो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म होता है, इससे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, बीमारी होती हैं। जिसमें पहला डिसऑर्डर होता है दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कहने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली बीमारी है। और जिसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो होता है दोस्तों, जो एक हमारा अमाइनो एसिड है वो टायरोसिन नामक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोडलेज एंजाइम की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो फिनाइल एलानिन जो होता है एक्युमुलेट होता है और ब्रेन में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर देता है। कैसा इफेक्ट? टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर देता है हमारे ब्रेन में, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। क्लियर। सिम्टम्स की बात करें दोस्तों तो इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी डिलेड डेवलपमेंट होगा, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फेयर स्किन हो जाएगी, ब्लू आइज हो जाएंगी, और मस्टी ऑर्डर इन यूरिन, और पेशाब में जो होगी मस्टी ऑर्डर, यानी मस्टी की तरह सड़े हुए ऑर्डर की तरह वो क्या हो गए, उसकी दुर्गंध आएगी। क्लियर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, लो फिनाइल एलानिन डाइट दें। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलानिन जो हो रहा है दोस्तों टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम यही कोशिश करेंगे जो डाइट है उसमें क्या फिनाइल एलानिन को क्या करें, कम मात्रा में लें। जैसे मिल्क और मीट को रिस्ट्रिक्ट माना जाता है, यानी मिल्क में बहुत अधिक मात्रा में फिनाइल एलानिन होते हैं, मीट में होते हैं, इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। टायरोसिन सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि टायरोसिन की कमी हो रही है। एग्जाम टिप की बात करें, फिनाइल कीटोन्यूरिया में टायरोसिन बिकम इसेंशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिनाइल एलानिन था जो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी कमी हो रही है। क्लियर। जो अगला डिजीज है दोस्तों वो क्या, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिसमें होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज डिफिशियंसी हो जाती है। और मैकेनिज्म क्या होगा दोस्तों, इसकी होमोजेनेटिक एसिड एक्युमुलेट हो जाएंगे, यानी स्क्रेटेड इन यूरिन, यूरिन में क्या होंगे, स्क्रीट आउट होंगे और ब्लैक यूरिन देखने को मिलेगा। टिश्यू में डिपॉजिट होंगे तो कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेशन, ये सब क्या करेंगे, आपकी डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे आपकी कार्टिलेज को डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी कनेक्टिव टिश्यू जो पिगमेंटेशन होता है जिससे हमारी स्किन की कलर डिसाइड होती है उसको भी डिस्टर्ब कर देंगे। क्लियर। सिम्टम्स की बात करें तो ब्लैक यूरिन ऑन स्टैंडिंग एंड जॉइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस, स्वेलिंग जैसी समस्या हो जाएंगी आपकी जॉइंट में, और डार्क पिगमेंटेशन इन आई एंड स्क्लेरा, और जो हमारी ईयर होते हैं, कान होते हैं, स्क्लेरा है, यहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर। ट्रीटमेंट की बात करें तो कंप्लीट क्योर नहीं होता है। विटामिन सी सप्लीमेंट और पेन रिलीफ मैनेजमेंट के लिए आप कुछ टैबलेट, कुछ दवाइयाँ दे सकती हैं जिससे क्या हो, पेन को यानी दर्द में आराम मिले। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो ब्लैक यूरिन एंड कनेक्टिव टिश्यू पिगमेंटेशन हॉलमार्क होता है, यानी क्या हो रहे हैं, लंबे समय तक क्या होते हैं, चलते रहते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे अगला जो इसमें डिजीज है मैपल सिरप यूरिन डिजीज, नाम से क्लियर हो रहा है। मैपल सिरप, सिरप क्या होता है, मीठा टाइप का होता है, तो ये जो इसमें यूरिन है वो क्या हो, थोड़ा मीठा टाइप का हो जाएगा। मीठा टाइप का कहने का मतलब वहाँ पे क्या, चीटी उटी लगेंगी। क्लियर। तो डिसऑर्डर ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, किसके कारण होता है दोस्तों, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के कारण होता है, जैसे ल्यूसीन, आइसोलिसिन, वेलिन। मेटाबॉलिज्म ब्रांचेड अल्फा कीटो एंड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेट डिफिशियंसी के
कारण ऐसा देखने को मिलता है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड और उनके कीटो एसिड एक्युमुलेट हो जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड मेटाबॉलिक क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो कह रहे हैं देखो स्वीट स्मेलिंग यूरिन, जो हमारी यूरिन होगी उसकी स्मेलिंग जो सुगंध होगी क्या होगी, स्वीट होगी, मीठा टाइप का होगा। और वोमिटिंग, लेथारी एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी इसके जो सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन सा ले सकते हैं ट्रीटमेंट में, जैसे डाइटरी रेस्ट्रिक्टेड होता है किसको, ल्यूसिन, आइसोलेशन, वैलिन, इन सब चीज़ों को आपको नहीं खाना है। थियामिन सप्लीमेंटेशन इन सम केस, कुछ केस में हम थियामिन को दे सकते हैं जिससे वो क्या करता है इसमें थोड़ा रिलीफ देते हैं। अगला है दोस्तों होमोसाइटिन्यूरिया। होमोसाइटिन्यूरिया जो होता है ये भी क्या हमारा एक डिसऑर्डर है किसका, मेथियोनिन मेटाबॉलिज्म का, साइटाथियोनिन बीटा सिंथेटेट डिफिशिएंसी के कारण ऐसा देखने को मिलता है कि होमोसाइटिनिन क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम होमोसाइटिन्यूरिया भी कहते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो होमोसिस्टीन डिपॉजिट हो जाएगा, स्केलेटन आई वस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सिम्टम्स की बात करें तो मर्फेनॉइड हैबिटूस यानी टॉल लॉन्ग लिव्स, लेंस डिसलोकेशन हो सकता है यानी आई प्रॉब्लम हो सके, थ्रोम्बोसिस यानी खून का थक्का जो जमता है वो आपको सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन सप्लीमेंट दे सकते हैं या लो मेथियोनिन डाइट दे सकते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अभी ये क्या था, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से डिसऑर्डर थे, अब हम बात करेंगे अमोनिया के मेटाबॉलिज्म से होने वाले डिसऑर्डर। पहला क्या, यूरिया साइकिल एंजाइम, अगर यूरिया साइकिल में जो एंजाइम होते हैं अगर उनमें डिफेक्ट हो गया तो अमोनिया एक्युमुलेट हो जाएगा तो हाइपर अमोनिया देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करें तो अमोनिया टॉक्सिक होता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है जिसे इंसेफेलोपैथी कहते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, सीजर, कोमा इन सीवियर केस में आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो इसमें ट्रीटमेंट में आप लो प्रोटीन डाइट देंगे, नाइट्रोजन स्क्रबिंग ड्रग देंगे, यानी ऐसे ड्रग देंगे जो क्या करेंगे नाइट्रोजन को खा जाएंगे। क्लियर। जैसे सोडियम बेंजोनेट होता है, सोडियम फिनाइल एसीटेट होता है। सीवियर केस में दोस्तों लीवर ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, हाइपर अमोनिया जो होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट करता है, यानी हमारी ब्रेन को क्या करता है, डैमेज करता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। अगला जिसमें टॉपिक है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िएगा दोस्तों, और आपको जहाँ ना समझ आए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आपको वो चीज़ें, आपको जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।